नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हीरो जीरो में उलझी कांग्रेस। जी हां, सोमवार को हुई कांग्रेस की बैठक में उसके प्रत्याशियों ने जमकर नाराजगी जताई और अपनों पर ही वार किए। उन्होंने ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देने की बात कही जो बूथ पर जीरो और भाषणों में हीरो हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद भी उम्मीदवारों ने पार्टी नेताओं पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अब बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के गुस्से को जायज बताकर उस पर निशाना साध रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की इस नाराजगी का असर पार्टी पर कितना पड़ेगा? क्या कांग्रेस फिर हीरो जीरो के खेल में उलझकर रह जाएगी और कांग्रेस में मची इस खींचतान का बीजेपी कितना फायदा ले पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशियों ने जताई नाराजगी। जो सिर्फ भाषणों में हीरो, उन्हें ना मिले जिम्मेदारी। नतीजे आए नहीं है, लेकिन बैठकों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की नाराजगी सामने आने लगी है। सोमवार को हुई कांग्रेस की अहम बैठक में भी प्रत्याशियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस उम्मीदवारों ने कहा कि जो नेता खुद को बड़ा कहते हैं लेकिन वो बूथ पर जीरो हैं और भाषणों में हीरो हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए। जाहिर है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह समेत और भी कई नेता ऐसे हैं जो अपनी सीट पर चुनाव होने के बाद नजर ही नहीं आए, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहे। तो क्या कांग्रेस प्रत्याशियों का इशारा इन्हीं नेताओं की तरफ था? खैर, कांग्रेस इस नाराजगी को अलग नजरिए से देख रही है। जिले में जहां हम चुनाव लड़े हैं, वहां के वो नेता जिन्होंने कभी कांग्रेस को मजबूती दी नहीं, लेकिन उन जिलों में बड़े पद पे बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों की छटनी करना चाहिए ताकि जो नीचे का वर्कर काम करता है वो डिमोरलाइज ना हो, और जिनके हाथ वास्तव में हमेशा कांग्रेस की मदद के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब पदाधिकारी बनाया जाए। ये पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। अब हीरो और हीरो के मसले में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों की नाराजगी को जहां उनकी हार से जोड़ रही है, तो कांग्रेस में फिर से गुटबाजी के आरोप लगा रही है। बीजेपी तो पहले से ही ये कहती आई है कि कांग्रेस में नेता बचे ही नहीं, जो रह गए हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस की जमीनी स्थिति बद से बदतर हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कभी भी काम का मूल्यांकन नहीं होता है। यहाँ केवल बड़े नेताओं के पट्टे और गुटबाजी के आधार पर नेताओं को मौका मिलता है। कभी भी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास आज ना कोई नीति बची है, ना नेता बचा है, ना नेतृत्व बचा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार रसातल में जाती जा रही है। जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वो अकेले पड़ गए, उन्हें पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग नहीं किया गया। ऐसे में ऐसे प्रत्याशियों का जो गुस्सा है वो जायज है। कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी का फायदा बीजेपी लेती रही है, लेकिन कांग्रेस में ये पहली दफा नहीं जब उम्मीदवारों ने अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा किया हो। इससे पहले विधानसभा चुनाव के बाद हुई बैठकों में भी बड़े नेताओं पर उंगली उठी थी। मजे की बात तो ये है कि कांग्रेस की बैठक में ये भी तय हुआ है कि वो 2 महीने तक मंथन करेगी। लेकिन सवाल ये कि किस बात का मंथन? विधानसभा चुनाव के हार का, या हीरो जीरो वाले नेताओं का, या फिर उसे ये एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में उसकी हार तय है, तो क्या वो इस पर मंथन करेगी? खैर, नेताओं के गुस्से के बाद मंथन से क्या निकलता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। नीलाभ जी, राजपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार साहब। धन्यवाद साहब। शुरुआत नीलाभ जी आपसे ही करते हैं। पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हो, लेकिन आज चाहते हैं कि सीधा जवाब दो। आपकी पार्टी हीरो जीरो में उलझ गई है।
पार्टी के अंदर से ही खबरें उठ रही हैं या मांग उठ रही है कि जो बूथ पर जीरो हैं लेकिन पार्टी में बड़े पदों पर बैठकर हीरो बने हुए हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। और बीजेपी कह रही है कि पार्टी में काम का मूल्यांकन नहीं होता है, पट्टों को तरजीह दी जाती, पट्टावाद हावी है। देखिए प्रदेश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने ये मुद्दा चुना, तो आप मतलब तारीफ के पात्र हैं। आपकी इस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, विषय बहुत सारे हैं प्रदेश में, लेकिन आपकी कांग्रेस की जो आंतरिक मीटिंग उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, कांग्रेस मजबूत होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है आपके यहाँ। देखिए देखिए प्रजेश जी, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है। सबसे बड़ी खूबसूरती कांग्रेस की ये है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये एक तानाशाही पार्टी है। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, आंतरिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। तो जहां भी कमियां रहती है, मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि कहाँ कमियां रह गई, इन लोगों ने काम नहीं किया, कहाँ चूक हो जाती है, क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, इसमें क्या और अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए मीटिंग रखी जाती है। वो बात हुई जो पार्टी फोरम पर ही हुई है, पार्टी की मीटिंग के अंदर ही बातें हुई है। तो ठीक है, इस तरह की बातें, बड़ी पार्टी बड़ा खुद इस तरह की बातें होती है। तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पार्टी में और मजबूत नहीं होना चाहिए, उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है आपकी, देश की नंबर 2 कह सकते हैं, बीजेपी दावा कर रही है सबसे बड़ी पार्टी है, तो और ज्यादा अच्छा हो, उसमें शुद्धिकरण हो, इसलिए चर्चा कर रहे हैं नीलाभ जी। ऐसे लोग जो पद पर रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं किया, जब पद पर रहने के बावजूद सक्रिय नहीं रहे, निश्चित जब पार्टी का पुनर्गठन होगा तो पुनर्विचार किया जाएगा कि इन्हें पद पर रहने देना चाहिए या नहीं। यही तो सबकी राय ली जाती है, यही तो लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का, जो भाजपा में नहीं है। 2 लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ऊपर से बता दिया जाता है वो तय हो जाता है, टिकट ऊपर से आते हैं, पदाधिकारी ऊपर से आते हैं, सिर्फ 2 लोग तय करते हैं। तो ये लोकतंत्र है कांग्रेस का, जो वर्षों चला आ रहा है, आजादी के समय चल आ रहा है। इसकी तारीफ करना चाहिए आपको। बिल्कुल करते हैं, हम तो तारीफ कर ही रहे हैं ना। लेकिन क्या बड़े नेताओं के बूथ चेक किए जाएंगे? कहने का अधिकार है। नहीं, आपके यहाँ बड़े नेताओं के बूथ चेक किए जाएंगे कि भैया वो हीरो हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बूथ चेक किए जाएंगे कि वो अपने बूथ पर कितने पार्टी को वोट दिला पाए, एक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पट्टावाद खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा कहाँ कहा गया कि पट्टावाद हो रहा है? ऐसा कहाँ किया कि बड़े नेताओं ने काम नहीं किया? ऐसा कहाँ कहा गया? यही कहा कुछ लोग जो बड़े नेता बड़े पद पर बैठे उन्होंने काम नहीं किया, कुछ लोगों ने शिकायत करी। मैंने कहा पार्टी का पुनर्गठन होगा तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि नहीं रखना या ना रखना। वो सामान्य सी बात है, हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठा, ये क्या भी होता है, शिकायत का तो चलता ही रहता चुनाव के बाद, भाई इन्होंने काम किया, इन्होंने नहीं किया, ये सिर्फ पद पर बैठे रहे, नहीं काम किया, होता है। पर ये कहने की बात भी तो होना चाहिए, स्वतंत्रता भी तो होना चाहिए बोलने की, जिनमें नहीं है वो हमें। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में प्रवक्ताओं पर भी निशाना साधा है कि भाषणों में हीरो रहते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में जीरो रहते हैं। जी नहीं, सभी पे हो रहा है, कहीं ना प्रवक्ताओं का नाम लिया गया ना किसी बड़े नेता का नाम लिया गया। अरे भाषण तो वही देते हैं ना, सोशल मीडिया पे वही है। प्रवक्ता भाषण नहीं देते, प्रवक्ता बहस में आते, अपना पार्टी का पक्ष रखते। भाषण अलग चीज होती है, प्रवक्ता हीरो हैं, ऐसा उनका कहना है पार्टी वालों का। आप लोग हीरो हो। देखिए हम तो हमारी पार्टी का पक्ष रखते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं। देखिए जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, जो पद लेकर बैठे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं नीलाभ जी, आपने अपने बूथ पर जहां रहते हो पर्याप्त मात्रा में कांग्रेस को वोट दिलाए होंगे। निश्चित रूप से जिला में तो पूरा लोकसभा में था, खंडवा लोकसभा में नहीं संभाली, उसमें पूरा दौरे पे था। मैं लगातार ओंकारेश्वर बड़वा मानदाता दौरे पे था, मैं लगातार मैंने काम किया है। पूरा प्रयास रहता, हम तो मेहनत करते हैं अपने स्तरों पर। तो राजपाल जी वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, सब अपनी बात कह सकते हैं। आपके यहाँ 2 लोग तय करते हैं, आपके यहाँ नहीं है वो व्यवस्था। पट्टावाद तो यहाँ पर ज्यादा हावी है। ठीक है, इनका नीलाभ जी का अपना एक दृष्टिकोण है, उनकी पार्टी के लिए उनका बताई हुई बात भी मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला पर आपने डिबेट रखी है तो हमें बोलना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी का मामला तो उसमें भाजपा क्या बोलेगी। पर ठीक है, आपने जब डिबेट रखी तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक विशिष्ट कार्य पद्धति है हमारे, कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। कांग्रेस की कार्य पद्धति जो है वो कांग्रेस के अलग अलग लोगों के मुंह से जो सुनते हैं, कोई कहता है कि कांग्रेस में पट्टावाद है, कोई कहता है कांग्रेस में गुटबाजी है, कोई कहता है कांग्रेस विभिन्न नेताओं की छत्रपों की छाव में बटी हुई, अलग अलग छत्र बटी हुई मिली हुई एक पार्टी है। कोई कहता है कि जीतू पटवारी जी आज तक अपनी वर्किंग कमेटी नहीं बना पा रहे, कोई बताता है कि चलते चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार उनको छोड़ के जा रहे हैं, 3 विधायक उनको छोड़ के जा रहे हैं, दर्जनों पूर्व विधायक छोड़ के जा रहे हैं, लाखों हजारों कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं।
ये कांग्रेस की अलग अलग खूबसूरती है, जिसको भी नीलाद ने कहा था, ये कांग्रेस की खूबसूरती है। अब उस खूबसूरती पे सज्जन वर्मा जैसे लोग बात कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से हम सुन रहे हैं, कल भी सज्जन जी की बात चल रही थी, आज भी अभी आपने वाइड की। अब सज्जन वर्मा जी कोई सी समिति के सदस्य और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद में संगठन की सर्जरी करना चाहिए थी। ऊपर वालों ने अपना दायित्व पूरा करने का काम किया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना के देने का काम किया, कांग्रेस की सर्जरी ऊपर का लेवल पे हो गई, पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नीचे तक उस सर्जरी को ले जा नहीं पाए। ये बात भी आपने हमने सबने देखा है, क्योंकि उसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस की जीतू पटवारी जी की बनाई हुई वर्किंग कमेटी नहीं है। कौन सी कमेटी है क्या मुझे नहीं मालूम, पर आज तारीख तक मुझे देखने में नहीं आया कि जीतू पटवारी पिछले 6 माह में प्रदेश की उनकी कार्य समिति या पदाधिकारी बना पाए। अब जिस संगठन का स्ट्रक्चर ही नहीं बना हो, वो आज सुधार की बात कर रहा है और दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो किस लेवल तक सफल होगा हम तो इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। बाकी अब इनके संगठन का इनका मामला अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। पर पिछले दिनों ये जरूर देखने में आया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची, उससे ये बात तो तय हो गई कि कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन है, कांग्रेस का नेता कंफ्यूजन में चल रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है और कांग्रेस के नेता क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। इससे बढ़ के और मैं बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 5 चरण के चुनाव में जो देखने को मिला वो ये मिला कि वो स्वयं को क्या करना है ये नहीं बता पाए। वो सिर्फ उन्होंने ये लगा कि भाई मोदी के बारे में अपशब्द बोलो, मोदी जी को के बारे में उनकी योजनाओं की विफलता बताओ तो शायद जनता वोट दे देगी। पर कांग्रेस का क्या प्रिंट है, क्या इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे देश के लिए, वो क्या करने वाले हैं, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। कभी कभी महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। ठीक है, लौटा हूं राजपाल जी, छोटा सा जवाब ले लूं नीलाभ जी से। नीलाभ जी, वो कह रहे हैं कंफ्यूजन में है पूरी कांग्रेस, वर्किंग कमेटी तक नहीं बना पाए 6 महीने में। देखिए पूरी टीम कांग्रेस ही काम कर रही चुनाव के दौरान, वर्किंग कमेटी में देखो। अब आपके देखिए विषय बहस का नहीं था, मेरी बात पे भाजपा प्रवक्ता ने मोहर लगा दी, इस विषय पे आपने बहस आज रखी है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला आंतरिक मीटिंग बड़ा विषय नहीं था। मेरी बात पर मोहर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी ने भी लगाई है कि विषय क्या था, इस पर बहस कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए बहस कर रहे हैं भाई कि उसमें मजबूती आए, विषय नहीं था ना, मजबूत हो विपक्ष। ये हमारी कोशिश है, ये जनता की कोशिश है। बात सुनिए, आप 3 में अकेला नहीं रहूंगा, बात सुनिए। ऐसा है जब चुनाव होते हैं सब पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग होती है, सब पार्टियों में मीटिंग होती है, कहाँ गलती हुई है, किसने काम नहीं किया, किसको पद देना, किसको नहीं देना, किससे चूक हुई है, कहाँ हमसे गलतियां हुई। लेकिन मीटिंग होती है ना, विधानसभा के बाद हुई, आपने एक्शन नहीं लिया, लोकसभा से चुनाव के परिणाम आए नहीं, आप बैठक कर रहे हैं। विधानसभा के बाद हमने सबको कार्यभार सौंपे हैं, मीडिया विभाग में कार्यभार सौंपे हैं, संगठन में कार्यभार सौंपे हैं, टीम पूरी बनाई गई है, लगातार लोग दौरे चल रहे हैं, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी। वर्किंग कमेटी नहीं बनी है ना आपकी, सिर्फ प्रवक्ता काम कर रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट काम कर रहे हैं, अध्यक्ष काम कर रहे हैं। पूरी वर्किंग कमेटी में जो काम करने वाले लोग थे सब के सब काम कर रहे थे, बिना प्रभार के काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो प्रभु जी वो कह रहे हैं डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो उसकी खामियां खूबियों पर भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए ये डिबेट कर रहे हैं। लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं कि सर्जरी ऊपर से नहीं हो गई है, नीचे से नहीं की, राजपाल जी और जो नीलाभ जी कह रहे हैं कि ये बात जो उठ रही है ये कोई नई नहीं है, हमने देखा है विधानसभा के बाद भी उठी थी, लोकसभा के पहले क्यों उठ रही है, अभी समीक्षा करने की क्या जरूरत है कांग्रेस की? और क्या ये गुटबाजी का परिणाम है जो सज्जन सिंह वर्मा लगातार 2 दिन से जिस तरह से शब्द बाण छोड़ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस में गुटबाजी का परिणाम है? निश्चित तौर पर जो सज्जन सिंह वर्मा बोल रहे हैं बार बार, तो जो वो किस खेमे से आते हैं ये भी देखिए ना। जब कमलनाथ जी के भाजपा में जाने की एक सुगबुगाहट चल रही थी, जब वो 3 दिनों तक अज्ञातवास पर चले गए थे, जब उनके घर का झंडा बदल गया था, तो दिल्ली जाकर कौन सबसे पहले कह रहा था कि जहां कमलनाथ जी जाएंगे उनके साथ मैं भी जाऊंगा? तो निश्चित तौर पर वो सज्जन सिंह वर्मा थे। जब वो मामला बंद हो गया तो सबसे पहले मीडिया के सामने आकर कि हम नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं जाएंगे, ये कहने वाले कौन थे? कमलनाथ खुद तो नहीं आए थे, सज्जन सिंह वर्मा थे। तो निश्चित तौर पर वो अपना किस गुट से हैं, वो कहाँ खड़े हैं, वो अपनी स्टैंडिंग बताते हैं, तो वही काम वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़े बदलाव के दौर में है, नई टीम आई है जीतू पटवारी के साथ। और एक बड़ी बात, अच्छी बात है, ये जो बैठक है इसको एक तरीके से अच्छी बैठक मानना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले, नतीजे आने के बाद तो हर व्यक्ति भीतर घात और तरह तरह के आरोप लगाता है,
लेकिन उसके पहले यदि वो बैठक करें तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है, बैठक करके लोगों को समझ रहे। अब उसमें एक और भी देखिए आप कि कमलेश्वर पटेल ने जो है अपने चुनाव का जो श्रेय दिया है कि उनका चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा गया, तो अजय सिंह राहुल भैया को दिया है। ये अजय सिंह राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल के बीच में जो राजनीतिक अदावत कांग्रेस के अंदर थी वो पिछले चुनाव में हमने देखी थी, वो इस बार दूर होती हुई नजर आई है। ग्वालियर से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, उनने कहा कि विभीषण की तरह भी होते हैं और कर्ण की तरह भी होते हैं पार्टी में लोग, और सबने मिलकर साथ दिया है। तो उनने भी ये बात दबे छुपे शब्दों में कह दी कि कुछ विभीषण भी हैं, कुछ कर्ण की तरह हैं साथ देने वाले पार्टी में, तो जिनके दम पर हमने चुनाव लड़ा वो भी उम्मीद से हैं कि वो जीतने की कगार पर है। संजय शर्मा ने ये बात कही जिस पर हम बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अच्छी बात है। इसका समर्थन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जो केवल भाषणवीर हैं, जो भाषणों में हीरो हैं, तो उनको जिम्मेदारी न दी जाए, जिम्मेदारी उनको दी जाए जो निचले लेवल पर काम करते हैं, बूथ स्तर पर जो मजबूत हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो निश्चित तौर पर ये अच्छी पहल है। यदि पार्टी में इस बात पर चर्चा हो रही है, कर पाएंगे क्या कांग्रेस में? कोशिश होती दिख रही है ब्रजेश जी। देखिए जो अभी जिस तरीके से हम जो राज्यपाल जी को सुन रहे थे, तो कांग्रेस की इस बैठक में उन नेताओं को धन्यवाद दिया गया है जो कांग्रेस छोड़कर चले गए। कांग्रेस छोड़कर जो जाने के बाद जो गड़बड़ियां रह के करते तो बाहर चले गए, तो कांग्रेस में खुला घात हो गया। उनको समझ में आ गया ये तो हमारे साथ है नहीं, एक सेफ साइड उनको मिल गई वहां पर। दूसरी बात है ये है कि उन्होंने ये कहा कि इस बैठक के बाद अब वो नतीजे आने के तुरंत बाद कांग्रेस मंथन करेगी, अगले जो चुनाव होने हैं, जो 4.5 साल बाद विधानसभा के या 5 साल बाद लोकसभा के, उस चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुट जाएगी। तो निश्चित तौर पर नई टीम के साथ, नए कलेवर के साथ और नए जोश के साथ वो पार्टी अभी से यदि कोई काम में जुटेगी 5 साल तक, तो निश्चित तौर पर उसको अगले चुनाव आएगा तब तक वो अपना एक वजूद बना लेगी, सफलता मिलने के चांस है। तो उन लोगों को मजबूत करने की यहाँ पर बात हो रही है जो नीचे से ऊपर तक। अब रही बात जो राज्यपाल जी ने कहा, तो राज्यपाल जी आपको भी लगा कि ये डिबेट का सब्जेक्ट नहीं, तो शायद हम डिबेट उस पर कर लें जो आपकी सरकार में 13 ट्रक गेहूं चोरी हो गया है, या किसी हत्या के मामले पर हम डिबेट कर लें, है ना, तो शायद उसमें आपको रस आता। नरसिंह घोटाले पे कर लीजिए। हाँ, नरसिंह घोटाले पे भी कर सकते थे जो, तो उस पे आपको फिर शायद हो सकता है कि बोलने के लिए मौका मिलता है, लेकिन तब उसमें आप कह नहीं पाते निश्चित तौर पर। जेट हवाई जहाज खरीद रहे हैं आप। नीलाभ जी आपसे भी बात करूंगा मैं। अभी आपने जो कहा कि आपकी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र है, बहुत अच्छा लोकतंत्र है आपकी पार्टी में, सबको अपनी बात करने का मौका मिलता है, निश्चित तौर पर मिला है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष या आपके नेता प्रतिपक्ष कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसे तो नहीं चुने जाते। बीजेपी में तो उनको चुनने का एक उपक्रम किया जाता है, भले उनकी चिट्ठी ऊपर से आए, लेकिन बाकायदा बैठक करके ये कहा ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है कि दिखे कि उनको चुना गया है। लेकिन आपके यहाँ तो एक चिट्ठी आई, कमलनाथ जी को ही नहीं पता था कि उनको हटा दिया और नए अध्यक्ष आ गए, नेता प्रतिपक्ष आपके नए आ गए अचानक, और जो पुराने बेचारे वो बाहर हो गए। तो आपकी पार्टी में भी तो कहीं गड़बड़ है ना स्थिति उस बारे में, जो आप कह रहे हैं लोकतंत्र है, सबको चुना जाता है, निर्वाचन की प्रक्रिया आपके संगठन में भी नहीं है। लेकिन सिर्फ बोलने का लोकतंत्र है, जिसको जो आए वो बयान दे सकता है। ब्रजेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र होता, बीसीसीआई का सचिव वो व्यक्ति नहीं होता जिसको गुल्ली डंडा खेलना भी नहीं आता है। बीसीसीआई बीजेपी नहीं है, बीजेपी नहीं है भाई, वो अलग संस्था है, संस्था अलग है। लेकिन आपके राजीव शुक्ला के बारे में मैं देख रहा था नीलाभ जी, नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला जो क्रिकेट में ना तो बैटिंग करते, ना बॉलिंग करते, ना फील्डिंग करते, लेकिन क्रिकेट चला रहे हैं। तो आपके यहाँ भी वैसे लोग हैं? तो देखिए सीधी बात है, एक बड़ी पार्टी में पहले भी कहा, एक विचार आपने भी मेरी बात का समर्थन किया, बड़ी पार्टी मीटिंग होती चुनाव के बाद, जो एक प्रक्रिया होती है हमने पहले करी है, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें जवाबदेही दी जाएगी, जो काम लोग नहीं कर रहे, जिनकी शिकायतें आ रही उन्हें, उनके लिए पुनर्विचार किया जाएगा, जवाबदारी दे या ना दे। तो ये तो शुभ संकेत, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग टांग खींच रहे हैं उन पर भी तो कार्रवाई कीजिए। जो कमलनाथ खेमे के लोग हैं, सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोग हैं, जो आपकी अच्छी पहल है उसमें टांग खिंचाई कर रहे हैं। देखिए कहीं कोई टांग खिंचाई नहीं कर रहा। देखिए पार्टी के सब वरिष्ठ नेता एक मंच पर बैठे, एक जाजम पर बैठे, और सब पार्टी का भला चाहते हैं। देखिए जो पार्टी से लोग मुट्ठी भर लोग पार्टी छोड़कर गए, इन्होंने बताई ढेर बार, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का खेल खेलती है, लेकिन जो छोड़कर उससे हमारी पार्टी डिटॉक्स हुई। आप समझते हैं शरीर से बीमारियां जाती है, शरीर से कीटाणु जाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है, तो हमारी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नए लोग बीमारियों के नाम भी ले लीजिए, कौन कौन बीमारी आपकी चली गई और कौन अभी बची हुई जिसको आपको निकालना है? जो वो स्वयं जा रहे हैं, वो स्वयं जा रहे हैं। जो बीमारियां जिनको आपको निकालना है नई टीम बनाने में, उनके भी नाम बता दीजिए नीलाभ जी। जो लोग के नीचे खाकी पहनते हैं वो जा चुके हैं,
अच्छा, अब बीमार है कि नहीं आपके यहाँ पूरी तरह से? सारी बीमारी चली गई ना? देखिए हमारी स्वस्थ पार्टी हैं आप? में मैंने कहा था नई ऊर्जा नए जोश के साथ पार्टी देखा, लोकसभा चुनाव लड़ा आपने देखा, आपको तारीफ करना पड़े। देखिए ब्रजेश जी, आप ताली तो यहाँ से बजाइए। आप लोकसभा चुनाव में पूरी पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर, चाहे उमंग सिंगार जी हो, जीतू पटवारी जी हो, अरुण यादव जी हो, तमाम बड़े नेता, सब लोग बराबरी से मेहनत करते तो हुए लगे। बड़ा उदाहरण तो दे दिया ना कमलेश्वर पटेल का और अजय सिंह का। लेकिन जो कह रहे हैं कि विभीषण बचे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बीमारियां और दूर करेंगे या अभी बरकरार हैं? निश्चित रूप से जिनकी शिकायतें आएगी, देखिए मीटिंग में यही तो तय होता है, जो शिकायत आई उन्होंने काम नहीं किया, पद लेकर बैठे हुए हैं, काम नहीं करे, नए पुनर्गठन में उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन यही सज्जन सिंह वर्मा कल कह रहे थे ना, 2500 शिकायतें थी, एक पर भी हम कार्रवाई नहीं कर पाए, मैं खुद चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाए। तो वो कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? देखिए मीटिंग इसलिए तो रखी गई है, मीटिंग इसलिए रखी है पार्टी फोरम पे, चुनाव के तत्काल बाद रखी गई, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उनके ऊपर। तो कब होगी वो 2500 लोगों पे कार्रवाई होगी जो पिछले अभी तो आने वाले हैं? जो कल मीटिंग हुई है तो कुछ समय तो दीजिए। नहीं, वो मीटिंग तो पहले भी हो चुकी ना, 2500 तो विधानसभा में आई जो थी। कल अभी तो मीटिंग आंकड़ा बढ़ेगा। हुई है, जो कल फाइनल मीटिंग हुई है जीतू पटवारी जी के अध्यक्षता में, सभी नेता वरिष्ठ नेता है, तो उसके बाद तत्काल निर्णय लिया अरे जाएगा। नीलाद जी, वो आपके एक और भिंड से जो एक विधायक हैं आपके, जो भिंड से चुनाव लड़ रहे थे, बरैया साहब, उनने इस मीटिंग में ये कहा है कि जिन जाति के नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनने सपोर्ट नहीं किया है मुझे, उनको मैं विधानसभा चुनाव में 40,000 वोटों से हराऊंगा। तो ये तो आपकी पार्टी के अंदर ही उनने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया भरी मीटिंग में। मैंने कहा ना, बड़ी पार्टी बड़ा कुनबा है, सबकी अपनी राजनीति है। तो अभी तो चुनाव में आप एकजुटता की बात कर रहे हैं और वो उसी मीटिंग में वो कह रहे हैं कि मैं तो तोड़फोड़ मचा दूंगा। देखिए कहाँ किसने उनके साथ गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसका पूरा निराकरण निकाला जाएगा। तो वो तो पार्टी को ही हराने की बात कर रहे हैं, यदि उनको टिकट दिया तो उनको निपटा देंगे 40,000 से। तो ये तो पार्टी के खिलाफ हुए ना एक तरह से, पार्टी से गद्दारी हुई, व्यक्ति से नहीं। बरैया जी बड़े नेता है, जो में कोई बात कह दी जाती है, आवेश में कोई बात कह दी जाती है, उस तथ्य नहीं होती, बैठ के बात की जाएगी, रास्ते निकलेंगे। तो बड़े नेता बोल देंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाता है कांग्रेस में, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। छोटे को आप नोटिस दे दोगे, कहाँ समस्या हुई, किसने उनका साथ नहीं दिया, उसको समीक्षा की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी मीटिंग इसलिए तो होती है कि कहाँ राजी नाराजियां हुए, किसने काम नहीं किया, किसकी क्या समस्या रही है, किस प्रत्याशी को किसने साथ नहीं दिया, इसलिए मीटिंग की जाती है। मीटिंग का मतलब क्या हुआ फिर? तो वो सज्जन जी क्यों बोल रहे हैं कि 25,000 शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हुई? हाँ में हाँ मिलाना मीटिंग थोड़ी होती है। लेकिन बात होती है ना, कार्रवाई नहीं होती ना। वो कह रहे हैं 2500 पे हमने कार्रवाई नहीं कर पाए, मजबूरी दिखा रहे हैं, कुछ कमेटी में। देखिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जैसे आप बार बार एक सवाल करें, इस मीटिंग के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगली बार हम जब बैठेंगे तो आपको बता देंगे कि किन पर कार्रवाई की गई। ठीक है। तो राजपाल जी, सारी बीमारियां उनकी आपके यहाँ चली गई, जो बूथ भी नहीं जीत पाए, जो सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत पाए, वो आपके यहाँ हैं। तो वो तो धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा है, हमारी बीमारी सारी चली गई आपके यहाँ। अभी पार्टी उनकी डिटॉक्स हो रही, जैसा वो कह रहे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। लोकसभा के परिणाम जो आएंगे उसमें भी ये डिटॉक्स करेंगे। लोकसभा के अंदर जो सदस्य इनकी पिछली बार 44 कितने 50 के लगभग थे, 44 के लगभग, वो भी डिटॉक्स होने वाले हैं। कांग्रेस सही कहा उन्होंने कि डिटॉक्स की स्थिति में चल रही है। और ये जीतू पटवारी जो है, वास्तविक में ये कोई संगठन की चिंता कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो ये है कि 4 तारीख के दिन जब मध्य प्रदेश में सारी सीट पर कांग्रेस हारेगी, तो उसके बाद में जीतू पटवारी जी का नाम हो जाएगा हारू पटवारी, मतलब हारे हुए पटवारी जी। अब जब हारे हुए पटवारी जी को हटाया जाएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, तो उसकी भूमिका बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनके कई उम्मीदवारों ने ईवीएम पे और इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के तमाम प्रक्रिया चुनाव की उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के। लेकिन जीतू पटवारी उससे उलट बोल रहे हैं राजपाल जी। वो कह रहे हैं कि हर बार बीजेपी को दोष देना ठीक नहीं है, कमियां तो हम में भी रही होंगी। वो तो कमियां दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, आपको दोष ही नहीं दे रहे। नहीं, मैंने कब कहा कि वो उनको दोष दे रहे हैं? आप कह रहे हैं ना ईवीएम को भी दोष नहीं दे रहे वो। अरे भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? दिग्विजय सिंह जी, मैं समझता हूँ कांग्रेस की नेता, अभी तक तो कांग्रेस में है। मेरे अभी मतलब कभी दोपहर में कुछ घटनाक्रम सिंबल लोडिंग यूनिट उसके बाद में अभी कल वो नकुल नाथ जी भी कुछ विजुअल वीडियो नहीं मिल रहे। वो राजपाल जी, जो अभी आपने कहा, राजपाल जी अभी आपने कहा कांग्रेस, मेरा निवेदन सुन लीजिए। ये जो प्रक्रिया के ऊपर प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि इलेक्शन पिटीशन में जाना है हारने के बाद इनको, तो उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। पूछिए आप क्या।
राजपाल जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस डिटॉक्स हो रही है, अच्छी बात है। तो ये जो टॉक्सिन एलिमेंट है, इनको आप क्यों पी रहे हो भाई? क्यों सुसाइड कर रहे हो अपने यहाँ लेके उनको? क्यों उनको जमा कर रहे हो? आप विषय पूरा विष आप जमा कर रहे हो तो आपका तो शरीर खुद का विषैला हो जाएगा, फिर आप वैसे लड़ नहीं पाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, पैरालिटिक अटैक आ जाएगा। कई बार क्या होता है साहब कि कुछ लोगों का हार्ट फेल भी हो सकता है बीजेपी में इस स्थिति में। जब प्रत्येक संगठन की अपनी कार्यपद्धति, आपने ही बोला है कि वो डिटॉक्स हो रही है कांग्रेस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, वो पूरा टॉक्सिन एलिमेंट तो आप ले रहे हो। अरे भाई साहब, सुन तो लीजिए। प्रत्येक संगठन की अपनी कार्यपद्धति है, अपनी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है। हो सकता है उनके लिए जो डिटॉक्स हो के टॉक्सिन है वो किसी और के लिए वो अमृत का काम करने वाले हो। ऐसा नहीं होता है कि जो हम तो अभी भी फरार चल रहा है आपके आने के बाद, उसका चलने दो ना, वो तो डिटॉक्स नहीं हो पाया। चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अक्षय बम को भी जो है। चलिए, माफी चाहता हूँ राजपाल जी, क्योंकि चर्चा को यहीं विराम देना होगा और हम तो चाहते हैं कि आप भोले शंकर की तरह विष कंठ में ही धारण कर लें, जिसका दुष्परिणाम आपकी पार्टी को ना भुगतना पड़े। बहरहाल अब चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में बदलाव का बहार चल रही है, एक तरह से कह सकते हैं। जीतू पटवारी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि वो बदलाव कर पाएंगे, और क्या जिस तरह से दूसरे गुट के नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या वो कहीं टांग खिंचाई की रणनीति है या उनको कुछ करने से रोकने की रणनीति? यदि कांग्रेस ये जो कह रही है वो कर पाई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का ही भला होगा, और वो कार्यकर्ता, वो नेता जिनको सम्मान नहीं मिला है, जो बूथ पर मजबूत हैं, उनको भी हीरो बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हीरो और जीरो में उलझी इस कांग्रेस का समाधान निकल पाता है क्या? इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।